जो वेन और मसल ब्लॉकेज है ना उसको निकालना थेरेपिस्ट है। उसका वो ट्रीटमेंट उस तरीके से करते हैं कि जो मैंने चाइना से देखा और सीखा है कि खून के बहाव को लेके चलो, ये यहाँ मेडिसिन पे लगा देते। 2-2 साल के पड़े मैंने पेशेंट ठीक किए हैं। सबसे बड़ा केस मैंने ये किया है कि जो टेल पोन है उसको एडजस्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, वो ऑपरेट पे ले जाते, मैं ऑपरेट की तरफ नहीं लेके जाता किसी को भी। 3-4 केस ऐसे किए कि जो डॉक्टर ने 48 लाख 50 लाख उनको डाल दिया था, वो मैंने तकरीबन 10-12 हज़ार में उनको ठीक कर दिया। एक पिछले दिनों में ऐसा केस है कि डॉक्टरों ने 2 साल से उनको लगाया हुआ था कि आप सिर्फ ये मेडिसिन खाओ, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी वाला बुलाओ, वो ये करेगा वो करेगा। उनकी बैक बोन का मसला था, गैप था उनके मोड़ों में। दोनों चीज़ों को मैंने तकरीबन 3 दिन में ठीक किया है और वो आज अल्लाह के फजल से अपने घर में खुश है। मैं मेडिसिन ऑर्गन हर्बल में तैयार करता हूँ। हम कहते हैं जी हमारे मसल पुल हो गए, कुराल पड़ गई है, वो हमारे घर में हमारे किचन में ही उसकी मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आज मेरे साथ हकीम रजा शाह मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि वो ऐसी थेरेपी करते हैं उन पेशेंट्स की जो बिल्कुल मफलूज हो चुके होते हैं, हाथ पांव उनके होने चाहिए बस, लेकिन ये कि वो उठ नहीं सकते हैं, जो न जाने कितने अरसे से, कितने महीनों से, कितने सालों से जो चल नहीं पाते हैं, उठ के बैठ नहीं पाते हैं। इनका हकीम साहब का ये कहना है कि उनको ये ठीक करते हैं और उनका कुछ पट्ठों से, खून के बहाव से कुछ ऐसा इलाज करते हैं कि बंदा जनाब उठ के बैठ जाता है। और एक और इनकी खास बात ये है कि ये सारा कोर्स इन्होंने चाइना से किया, पाकिस्तान से इन्होंने कुछ नहीं सीखा, बाहर से ये सीख के आए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने लोगों को ये ठीक कर चुके हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन इनसे मैं ये जरूर करूंगी कि हम थेरेपी को तो फिजियोथेरेपी समझते हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोथेरेपिस्ट एंड थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि बहुत से नाजरीन जो ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो ये कह रहे होंगे कि फिजियोथेरेपी और थेरेपी को मिक्स कर देते हैं। मेरे लिए भी ये एक चीज़ थी, अगर आप मेरी गाइडेंस बाहर ना करते तो स्टूडियो से बाहर। अब आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि थेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फ़र्क है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना सिर्फ एक्सरसाइज का एक ट्रेंड है। ओके। थेरेपिस्ट खून के बहाव को लेके चलते हैं, वेन और मसल को। जो वेन और मसल ब्लॉकेज है ना उसको निकालना थेरेपिस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल चुका है कि वो एक डॉक्टर के पीछे चलते हैं जी। वो थेरेपिस्ट को कहता है कि इसको देखो, इसका इलाज करो। हमारे यहाँ सबसे पहले जो फिजियोथेरेपी वाले वो सिर्फ एक्सरसाइज लेके चलते हैं, ना कि उसका वो ट्रीटमेंट उस तरीके से करते हैं कि जो मैंने चाइना से देखा और सीखा है कि खून के बहाव को लेके चलो। जब आप खून के बहाव को लेके चलते हो तो उसमें आप पेशेंट को उस स्टेज पे ले जाते हो कि जहाँ वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ मेडिसिन पे लगा देते। 2-2 साल के पड़े मैंने पेशेंट ठीक किए हैं। सबसे बड़ा केस मैंने ये किया है कि जो टेल पोन है उसको एडजस्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, वो ऑपरेट पे ले जाते, मैं ऑपरेट की तरफ नहीं लेके जाता किसी को भी। मैं कहता हूँ कि हमारा जो कल्चर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कल्चर में ये जो डॉक्टर लोग बैठे हैं ये सिर्फ पैसे की खातिर बैठे हैं जी। मैं अल्लाह की रज़ा में भी चलता हूँ और अपने पेट के लिए भी चलता हूँ। ये दोनों चीज़ें लेके चलता हूँ और मैं देखता हूँ पेशेंट किस कैलिबर में चल रहा है। तो सर, आप कैसे इलाज करते हैं पेशेंट का? आपको कैसे पता चलता है इसका यहाँ से खून का बहाव कम है, यहाँ से तेज़ करना है, कैसे पता चलता है? ये ट्रेनिंग जो है मैंने ली है चाइना से। वहाँ जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि जो वेन्स हैं हमारे जिस्म में, उन वेन को कहाँ से दबाना है, कहाँ से लेके हमने उसको मसाज करना है कि वो चल पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाहौर में अंदरून मोची गेट में 3-4 केस ऐसे किए कि जो डॉक्टर ने 48 लाख 50 लाख उनको डाल दिया था। अच्छा। तो वो मैंने तकरीबन 10-12 हज़ार में उनको ठीक कर दिया। तो सर, कितने अरसे में ठीक किया? तकरीबन 10 दिन में। 10 दिन में। और वो कितने अरसे से बीमार थे? 4 माह से। 4 माह से बेड पे पड़े हुए थे वो। अच्छा। एक पिछले दिनों में ऐसा केस है कि डॉक्टरों ने 2 साल से उनको लगाया हुआ था कि आप सिर्फ ये मेडिसिन खाओ, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी वाला बुलाओ, वो ये करेगा वो करेगा। उनकी बैक बोन का मसला था। L7 से L4 तक उनकी बैक बोन का मसला था, गैप था उनके मोड़ों में। ठीक है। सर्वाइकल भी था उनके। दोनों चीज़ों को मैंने तकरीबन 3 दिन में ठीक किया है और वो आज अल्लाह के फजल से अपने घर में खुश है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छा। ये चीज़ मैं लेके चलाऊँ कि
जो नादार लोग हैं, जो डॉक्टर को नहीं अफोर्ड कर सकते, जी जी, मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। सर इसका मतलब है कि वो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैरों के नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल हैं। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उनके, तो ये बात फिर दुरुस्त है कि आप उनका मसाज करो, आपके उस ऑर्गन को जो है वो राहत मिलती है? बिल्कुल ऐसे है, अच्छा, 100% ऐसे ही है कि हर जगह पे हमारे जिस्म में हर जगह पे पॉइंट हैं कि जिनको अगर हम दबाते हैं, लेके चलते हैं, मसाज करते हैं, तो वो उसका रिएक्ट करते हैं, हमारे बताते हैं कि हम कहाँ पे पहुँच गए, कैसे हमने उसको ठीक कर लिया। सर कि देखें, जैसे एक इंसान है वो टांगों से मफलूज है, वो उसका टांगों पे वजन नहीं डाल रहा है, उसको भी आप कैसे ट्रीट करते हैं? उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि उसकी कौन सी वेन बंद है, उसका कौन सा पट्टा ब्लॉक हो चुका है। अच्छा। उसका सबसे पहले हम देखेंगे ये चीज़ जी, फिर उसको लेके चलेंगे। मैं मेडिसिन ऑर्गन हर्बल में तैयार करता हूँ। मैं अच्छा, आप मेडिसिन भी खुद बनाते हैं? जी हाँ, मैं मेडिसिन अपने नाम से तैयार करता हूँ। दरवेश अली रज़ा के नाम से मेरी मेडिसिन चल रही है, सर्वाइकल की भी और बैकबोन की भी, और ये जो हम कहते हैं जी हमारे मसल पुल हो गए जी, ये वो पंजाबी से कहते हैं जी कुरल पड़ गई है जी जी, तो वो हमारे घर में, हमारे किचन में ही उसकी मेडिसिन है। सर हमारे नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करें वो क्या मेडिसिन है? वो मेडिसिन है हमारे घर में इलायची सब्ज़ है जी जी, बिग कार्डिमेंट है, वो बड़ी काली बड़ी इलायची, इलायची अच्छा, और छोटी ग्रीन कार्डिमेंट। ये दोनों गरम मसाले में मौजूद होती गरम हैं? मसाले में हमारे घर में जी। मौजूद है। 2 दाने हम इसकी लेते हैं, 2 कप पानी के डाल के हम इसको बॉयल करते हैं हाँ। और इसको स्ट्रेन करके हम पीते कहवे की तरह। अच्छा तो ये हमारी जो तमाम वेन्स है इनमें सफाई करना शुरू कर देगी। अच्छा, हमारे घर में, हमारे किचन में हमारी हर चीज़ ज़रूरत की मौजूद है, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं जी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भारी हो गया, ये रुक रुक के चल रहा है, उसके लिए आप गार्लिक, थोम जिसे बोलते हैं हम, जी जी, लहसुन, लहसुन, और पंजाबी में थोम बोलते हैं, उर्दू में लहसुन बोलते हैं, इंग्लिश में गार्लिक बोलते हैं। अगर हम इसके 4 दाने लेके इनको बॉयल करके इसका कावा लेते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा। डॉक्टर लोग मेडिसिन पे लगा देते हैं, मैं रियल पे लेके आ रहा हूँ हर चीज़ को। हर्बल कर रहे हैं आप सब कुछ? ऑर्गन हर्बल पे मैंने इस वक्त एक ऐसी मेडिसिन ऐसी तैयार की है कि जो लोग नहीं मुझे अफोर्ड कर सकते उनके लिए मैंने मेडिसिन तैयार की है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उस इलाज को, उनके लिए मैं फ्री भी देता हूँ। अच्छा, और उनके लिए मैं ऐसी मेडिसिन भी तैयार करता हूँ कि जो घर बैठे ही वो अपने रब से अपनी शफा ले लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त है। ये मेरा मिशन है जो मैं लेके चला हूँ, और अल्लाह के फजल से जब तक ज़िंदगी है इस पे मैं कायम रहूँगा। सर आजकल अगर देखा जाए तो जो बूढ़े लोग हैं, जो मिडिल एज हैं, उनकी तो हम बात अलग कर दें। आजकल जवान जो हैं वो अपने ये जो आप उनको यूँ कह लें गोडे गिट्टे पकड़ के बैठे होते हैं, चला नहीं जाता है। इसकी क्या वजह है? और उनको इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो जवान ही बूढ़े बन गए हैं आजकल के दौर में, ये कैसे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फूड जी, हमारी खुराक, उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम फास्ट फूड पे लग चुके हैं जी। हम जो देसी तरीके की घर में जो पकती थी खुराक वो उसकी तरफ देखते नहीं हम लोग। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जनाब फास्ट फूड, वो मैकडोनल्ड पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ। जी। सबसे बड़ी हमें मार पड़ रही है ये जो बॉयलर मुर्गी हमें दी जा रही है जी। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है हमारे लिए कि जो हमारे जिस्म को पकड़ रही है, हमारी वेनों को पकड़ रही है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को पकड़ रही है, जिससे खुद नहीं चला जाता वो हमें खाने के लिए दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद दूध है, दूध आप देख लें मिलावट शुदा हमें मिल रहा है। आप ज़रा पीछे चले जाएं 10, 20, 30, 40 साल पीछे चले, गांव देहात का माहौल अभी भी देख लें, वहाँ देसी खुराकें हैं। वो लोग फिट हैं, वाकई शहरियों के आगे फिट हैं वो लोग। तो सर आजकल ये जो जवान जिस तरीके से उनको ऐसे बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जोड़ों का दर्द है, उसके गोडे गिट्टे जवाब दे गए हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? क्या वो अपने किचन से चीज़ निकाल कर खाएं और उनको अफादियत हासिल हो सकती है? किचन से सबसे पहले अपनी वो डाइट की तरफ तवज्जो दें और देसी तरीके पे आएँ। अब फॉर एग्जांपल जो आजकल हमारे मौसम चल रहे हैं जी, गर्मी इंतहा की पड़ रही है, इसमें हम भूल चुके हैं गोंद कतीरा को। अच्छा,
और इसमें हम भूल चुके हैं बलंगू को, जिसे पंजाबी में बोलते हैं जी तुख मलंगा, तुख मलंगे, अच्छा। उसको भूल चुके हैं। उसके बाद हम शरबत को भूल चुके हैं कि हम संदल का शरबत लें, हमारे दिल को तकवीयत मिले, हमारे मैदे को तकवीयत मिले। हम उन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। हम ले रहे हैं स्प्राइट ले लो, पेप्सी कोक ले लो, पेप्सी कोक ले लो, हम उन चीज़ों पे लग चुके हैं जी, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन तमाम जिस्म के जो है ना वो ख़त्म हो। उसके बाद इन चीज़ों का नुकसान हमारे लीवर पे पड़ता है। जी जी। जब हमारा लीवर ही पूरी तरह काम नहीं करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे बनेगी? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हो। और लीवर ही एक, अगर हम बाकी ऑर्गन्स को से हट के लीवर की ही बात करें जैसे आपने की, तो लीवर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि जो 500 से ज़्यादा फंक्शन है जो जस्ट एक लीवर कर रहा है, सिर्फ एक लीवर कर रहा है जी। और हमारा अगर लीवर तंदुरुस्त है तो हम तंदुरुस्त हैं। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, आपने हकीम साहब की बातें सुनी। इन्होंने चाइना से कोर्स किया हुआ है और थेरेपी ऐसी करते हैं कि खून के बहाव को जो है दुरुस्त करती हैं। और जो इन्होंने बातें की कि अपने किचन में ही आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे आपको शिफा मिल सकती है, जिनको हमने जंक फूड में, फास्ट फूड में तब्दील कर दिया हुआ है। आजकल हम वो नहीं ले रहे हैं, तो दोबारा से उसी रूटीन की तरफ वापस आएँ जो हमारे बड़े इस्तेमाल करते थे। और वाकई उनकी उम्रें भी लंबी लंबी होती थी। आजकल तो एवरेज एज जो है 40-45 साल से ऊपर नहीं जाती है एक बंदे की। तो अपनी जो आपका एक लाइफस्टाइल है उसको दोबारा से ऑर्गेनिक करें, हर्बल तरीके से आएँ। ये जंक फूड, ये स्प्राइट, कोक, ये छोड़ दें, वरना फिर जनाब गोडे गिटे रह जाएंगे। वो तो अभी सही रह रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।